आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक ऐसा वृत्तांत रख रहा हूँ जो हमारी होनहार पीढ़ी यानी कि बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें इसका शीर्षक है, हम बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें। तो दोस्तों, ये हमें सिटीजन होने के नाते, अच्छे नागरिक होने के नाते हम सभी की यह ड्यूटी बन जाती है कि हम किस प्रकार बच्चों को संस्कार दें। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि अच्छे संस्कार हम बच्चों को किस प्रकार दे सकते हैं। दोस्तों, हमें अपना थोड़ा समय बच्चों को जरूर देना चाहिए। उनके साथ बातें भी करनी चाहिए, उनके साथ थोड़ी देर खेलना भी चाहिए। कभी कभी खुद भी बच्चे की तरह बनकर उसके तरफदारी के लिए, उसकी खुशी के लिए हमें अपना समय निकालना चाहिए। इससे जो खुशी उनको मिलेगी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपका इतना सहयोग और प्यार पाकर उनका जीवन और भी खिल उठेगा। हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत विशेष महत्व है। किसी व्यक्ति से मिलकर उससे बातचीत करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फलां व्यक्ति अच्छे संस्कारों वाला है, या फिर कहते हैं कि इस व्यक्ति के संस्कार अच्छे नहीं हैं। दोनों के लिए श्रेय जाता है उसके माता पिता को। सिर्फ बच्चे पैदा कर लेने से ही माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। माँ बाप सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बस उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों में अच्छे संस्कारों का डालना अति आवश्यक है। बच्चों का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। उस पर जो भी आधार अंकित कर दिए जाते हैं वह आजीवन अमिट बन जाते हैं। यह समय होता है 2 वर्ष से 5 वर्ष का, और बच्चों में 14 संवेग उसके जन्म के समय ही होते हैं, जो वातावरण के अनुसार ही विकसित होते हैं। वातावरण ही उसकी बहिर्मुखी अंतर्मुखी शक्तियों को विकसित करने में सहायक होता है। एक बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव घर का पड़ता है, जहाँ वह अधिकांश अपना समय गुजारता है। एक एक चीज़ वह बड़े ध्यान से देखता है, सीखता है। यही समय होता है जब बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं। जैसे उन्हें यह सिखाना कि घर में बड़ों से किस प्रकार अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि माता पिता खुद अपना आचरण घर में अपने को बड़ों के प्रति, जैसे वृद्ध माता पिता तथा अन्य अपने से बड़ों के प्रति हमेशा अच्छा रखें। उन्हें उचित मान सम्मान दें, मधुर व्यवहार करें, उनकी देखरेख में कोई कमी न छोड़ें। साथ ही अपने से छोटों के प्रति भी उनका व्यवहार मधुर और अच्छा होना चाहिए। इसे देखकर समझकर ऐसे वातावरण में पले हुए बच्चों में अच्छे संस्कारों का विकास होता है। काफ़ी कुछ अच्छी बातें वह देखकर भी सीख लेता है। घर में आने जाने वाले मेहमानों और रिश्तेदारों के साथ किस तरह पेश आया जाता है, उन्हें किस तरह सम्मान दिया जाता है, यह भी उन्हें बताना चाहिए। इसके साथ ही घर में अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखनी चाहिए, उन्हें पढ़ने के लिए देनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप पर ऐसी पुस्तकें जो रखते हैं जो बच्चों के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डालती हैं। इसलिए ऐसी पुस्तकें या तो घर में नहीं रखनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां बच्चों के हाथ ना पहुँचें। उन्हें अच्छी शिक्षा प्रद पुस्तकें पढ़ने को दी जाएं,
जिससे उनमें अच्छे संस्कार का विकास हो सके। दोस्तों, उन पुस्तकों में महापुरुषों के जीवन चरित्र के साथ ही ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं जिसे पढ़कर बच्चों में माननीय संवेदना, नैतिकता और अच्छे गुणों का विकास होता है। उन्हें अपनी संस्कृति व सभ्यता से भी परिचित कराएं। इसके साथ ही जो सबसे आवश्यक बात है कि उन्हें उनके व्यक्तित्व के लिए परिचित कराएं, उनको कहानियां सुनाएं जो समाज के लिए अनुकरणीय होती हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, गौतम बुद्ध इत्यादि। इन सभी के जीवन चरित्र से त्याग, प्रेम व समाज के लिए अमूल्य योगदान देने का संदेश मिलता है। अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा व प्रेरणा मिलती है। इन सभी महापुराणों में इन सभी महापुरुषों ने दुनिया को हिंसा से दूर रहकर प्यार का पाठ पढ़ाकर आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना सिखाया है। दोस्तों, उनका जीवन चरित्र अतुलनीय है। हो सके तो घर में उनकी तस्वीरें भी लगा दी जाएं, तो बच्चा जब भी उस तस्वीर को देखता है, बच्चे के दिमाग पर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हमेशा बच्चों से तुम की जगह आप कहकर बात करनी चाहिए, जिससे उनमें भी दूसरों को आप कहने की आदत पड़ जाए, क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं वही बोलने लगते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बच्चों के सामने कभी लड़े झगड़े नहीं। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। इससे वह आपको असुरक्षित महसूस करने लगता है और धीरे धीरे घर से कटने लगता है, या फिर उसमें गलत आदतें घर करने लगती हैं। इससे उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है, उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। बच्चों का मन बेहद ही संवेदनशील होता है, इसलिए माता पिता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में यदि 2-3 बच्चे हैं और अगर उनमें आपस में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो हमेशा याद रखें कि बड़े बच्चे को छोटे बच्चों के सामने कभी डांटे नहीं। इससे छोटे बच्चे अपने से बड़े भाई या बहन की इज्जत नहीं करेंगे। उस समय छोटे बच्चे को प्यार से उसकी गलती समझाएं। बड़े बच्चे की गलती है तो उसे भी समझाएं, मगर प्यार से। अगर डांटते भी हैं तो छोटे बच्चों के सामने नहीं डांटें, अलग से ले जाकर समझाएं। हर बच्चे को समान रूप से प्यार करें। किसी को कम या ज़्यादा करेंगे तो इससे बच्चों में एक दूसरे के प्रति स्पर्धा, ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाएगी। अपना कुछ समय बच्चों को अवश्य दें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ खेलें। कभी कभी खुद भी बच्चा बनकर इससे जो खुशी उनको मिलेगी उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आपका इतना सहयोग और प्यार पाकर उनका जीवन भी खिल उठेगा। बच्चे में ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि घर में यदि माँ बाप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों में भी उस आदत का विकास होता है। 2 मिनट तो उस ईश्वर को वैसे भी प्रणाम करना चाहिए जिसने उन्हें जन्म दिया है। इस दुनिया में संगति का भी बहुत असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसका सामना हर प्रकार के लोगों से होता है। उसे सिखाएं, समझाएं कि इस समाज में किस किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए और कैसे कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। आपके बच्चे की जिन बच्चों से दोस्ती है उनसे मिले जुलें और उन्हें अपने घर आमंत्रित भी करें। खुद भी उनके घर जाएं, उनके विचारों को जानें, रहन सहन को देखें। इससे आपको मालूम होगा कि आपके
बच्चे की दोस्ती कैसे कैसे लोगों से है, किन किन लोगों के बीच वह उठता बैठता है। अगर आपको किसी बच्चे का रहन सहन पसंद नहीं आता और आपको लगता है कि इस बच्चे की संगति से आपके बच्चे का जीवन प्रभावित होगा, तो अपने बच्चे को प्यार से, विस्तार से सभी अच्छी बुरी बातों से अवगत कराएं। उसकी संगति से भविष्य में होने वाली बुराइयों से परिचित कराएं, उसे प्यार से बताएं और समझाएं। आपका बच्चा आपकी बात अवश्य मानेगा। उसके साथ हमेशा एक दोस्त की तरह पेश आएं, जिससे वह अपनी हर बात आपको बताए। अगर कोई बात आपको गलत लगती है तो उसे डांटे नहीं, बल्कि प्यार से समझाएं कि किस तरह यह बात उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। बच्चों की रुचियों को समझें और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को जबरदस्ती अपनी पसंद के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। अपनी इच्छाएं उन पर थोपे नहीं और ना ही आप अपनी पसंद के विषय को चुनकर बच्चों को बाध्य करें, बल्कि उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ने दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके बच्चे के मन में यह भावना आ जाएगी कि इस विषय के वह लायक नहीं है। साथ ही जबरदस्ती पढ़ने पर उसमें असफल भी हो सकता है, जिससे वह हीन भावना से ग्रसित तो होगा ही, साथ ही उसका भविष्य भी प्रभावित हो जाएगा। आपकी छोटी सी गलती उसके भविष्य को बर्बाद कर सकती है, उसका जीवन दुखमय बना सकती है। अतः ऐसा आप कतई न करें। इससे वह अपनी वास्तविक प्रतिभा को भी खो सकता है, उसका व्यक्तित्व भी धूमिल हो सकता है। बेहतर यही होगा कि उसे रुचि के अनुसार आगे बढ़ने दें, अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें और उसे प्रोत्साहित करते रहें। कुछ माँ बाप बच्चे पर ज़्यादा अंकुश रखते हैं, जिससे बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पर उनके कदम उठ जाते हैं। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, ना तो उन पर अधिक अंकुश लगाएं और ना ही ज़्यादा स्वतंत्रता दें। ज़्यादा अंकुश लगाने से बच्चा घर में झूठ बोलने लगता है, कई बुराइयां आ जाती हैं उसके अंदर। धीरे धीरे वह आपकी बातों का विरोध करना शुरू कर देता है, जो आपको फिर बुरा लगने लगता है। अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखें, उसे उचित मार्गदर्शन दें। ज़्यादा अंकुश नहीं लगाएंगे तो भी वह आपसे झूठ नहीं बोलेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुने तथा अगर मानने लायक हैं तो मान जाएं। उसकी भावनाओं की कद्र करें। एक समय ऐसा निश्चित कर दें कि इतने समय तक उसे घर आ जाना चाहिए। जहाँ जाए बताकर जाए, कहाँ जा रहा है, किसके घर जा रहा है, उसे उसी जगह जाने की आज्ञा दें जिसे आप भी भली प्रकार जानते हैं। आप उसकी भावनाओं को समझेंगे तो वह भी आपकी भावनाओं का आदर करेगा, आपके विश्वास को बनाए रखेगा। हद से ज़्यादा स्वतंत्रता बच्चे को कभी मत दें, इससे आपका बच्चा बिगड़ सकता है। बच्चे को बनाने में माँ बाप की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे हमेशा बुरी बातों से, बुरी आदतों से बचाना तथा अच्छी अच्छी बातें सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। इस समाज के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में भी बच्चे को बताते रहें। उसे समझाएं कि उसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचना, अपने लिए ही नहीं जीना, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। इस समाज को कुछ देकर जाना है, लोगों के काम आना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार भी करना चाहिए। इंसान और जानवर में
यही फर्क है। दूसरों के लिए सोचना, उनके काम आना, यही तो इंसानियत है। बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने में माँ बाप को उसका उचित मार्गदर्शक बनना चाहिए। आज तो इतने महान व्यक्ति हैं भारत में जिन्हें आदर और प्यार के साथ लोग याद करते हैं, जिनके व्यक्तित्व से लोग प्रेरणा लेते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वह भी किसी माँ बाप की संतान ही थे। धन्य थे वे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जो देश में आज भी पूजनीय हैं। लोग यही तो कहते हैं ना कि धन्य है वे वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। श्रेय किसको जाता है? माँ बाप को ही तो जाता है। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, उसमें ऐसे संस्कार पैदा करने चाहिए जिससे वह भी समाज के लिए अनुकरणीय बन सकें। दोस्तों, बच्चों में संस्कार कैसे डालें, इसके बारे में यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, बच्चों, भक्तों और करीबी लोगों में अवश्य भेजें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स आने कम हो गए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी राय अवश्य भेजना, जिससे मेरे को अगला वृत्तांत बनाने में सहानुभूति मिलती है। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।